स्वागत है आपका माइंड मैप ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अंकित एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि हम एज आयु चैप्टर के विषय में बातें कर रहे थे और इस चैप्टर में हम सभी टाइप पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का हम आखिरी जो टाइप है विविध, उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। और इस टाइप में जो है हम थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा हट के, थोड़ा हमें दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा, उसको सोच के हमें करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस टाइप की। और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे, अमित और अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु 32 वर्ष है। एक बंदा है अमित और एक है अनिल, दोनों की जो वर्तमान औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष है। आप जानते होंगे औसत होता क्या है? औसत होता है कुल योग बटे संख्या। कुल योग बटे संख्या, यानी मैं कहूँ मेरे को यहाँ पे योग निकालना है तो योग क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या। मेरे को यदि अमित और अनिल की आयु का योग निकालना हो तो औसत कितना दे रखा है मेरे को? 32 वर्ष। और संख्या यानी बंदे कितने? अमित और अनिल 2 बंदे हैं, तो योग कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64। आगे बोल रहा है यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो मैं यदि मानूं कि अनिल x वर्ष का है तो अमित उससे 6 वर्ष बड़ा है, यानी x + 6 का हो जाएगा। और यहाँ पे यदि दोनों की आयु का योग देखा जाए तो x + 6 + x इतना आ रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे योग कितना आया था? 64। तो दो बराबर रख देंगे, x और x 2x + 6 बराबर 64, 2x बराबर 64 - 6, 2x बराबर 64 में 6 गए 58, x बराबर 29। यानी अनिल की उम्र कितनी आ गई? 29। पूछी किसकी हमें? अनिल की वर्तमान आयु क्या है? अनिल की पूछी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों में थोड़ा लैंग्वेज जो काफ़ी इस तरीके से दिखाई जाती है कि बच्चा डर जाता है, और आपको लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है। मेन यहाँ पे जो खेल है वो लैंग्वेज को समझना है। यदि एक बार आप लैंग्वेज समझ गए, और लैंग्वेज को समझना बहुत आसान है, आप उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर समझिए। आप जब तोड़ तोड़ के समझोगे तो कहीं ना कहीं सवाल आपका आसान हो जाएगा। जैसे कि एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, महेश की आयु 60 वर्ष है, यानी महेश कोई बंदा, उसकी आयु कितनी है? 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है। राम जो है वो महेश से 5 वर्ष छोटा है, यदि ये 60 का तो 5 वर्ष छोटा कितने का हो जाएगा? 55 वर्ष का। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, कोई बंदा है राजू। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, यानी राजू से ये 4 वर्ष बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ राजू इससे 4 वर्ष छोटा होगा। यदि ये 55 का तो ये कितने का हो जाएगा? राजू 51 का हो जाएगा। राजू का सबसे बड़ा छोटा भाई है बाबू। राजू का सबसे छोटा भाई कौन है? बाबू। और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। वो राजू से कितने वर्ष छोटा है? 6 वर्ष छोटा है, यानी 51 में से 6 घटाएंगे तो कितने का हो जाएगा? 45 का। अब बोल रहा है महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? हम देखते हैं तो 60 और 45 में कितने का अंतर है? 15 का। तो कितने का अंतर हो जाएगा? 15 वर्ष का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए और बी मित्र हैं। ए और बी कौन है? मित्र हैं आपस में। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए के पिता डी, ए के पिता है डी, कौन है? पिता। की आयु ए से 2 गुनी है, इससे 2 गुनी है। और बी की आयु अपनी बहन, बी की एक बहन है सी, ये कौन है? इसकी बहन। सी की आयु से 2 गुनी है। डी और सी की आयु का अंतर 40 वर्ष है। डी और सी की आयु का अंतर दे रखा है 40 वर्ष, तो ए की आयु ज्ञात करें। हम यहाँ से चलेंगे, इसमें बी और की आयु जो है वो अपनी बहन सी की आयु से 2 गुनी है। यदि मैं सी की आयु x मान लूँ तो बी की आयु अपनी बहन सी की आयु से 2 गुनी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2x।
और इसमें बोल रहा है ए और बी मित्र हैं, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, यानी बी 2x का है, तो ये इससे 2 वर्ष बड़ा है, यानी 2x + 2 का हो जाएगा। आगे बोल रहा है ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है, यानी जितनी ए की आयु है उसके 2 गुनी, यानी इसमें पूरे में मैं 2 की गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4x + 2 दूनी 4, ये किसकी आयु आ जाएगी मेरे पास, डी की। उसमें बोल रहा है डी और सी की आयु का अंतर 40 वर्ष है, यानी इसमें और सी इन दोनों की जो आयु में अंतर है वो कितना है, 40 वर्ष है। यदि मैं यहाँ देखूँ अंतर कितना है, 4x + 4 - x, डी की आयु और x सी की आयु में अंतर जो है वो कितना है, 40 वर्ष है। 4x में से x गए तो 3x + 4 = 40, 3x = 40 में 4 गए तो 36, x बराबर कितना आएगा, 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो ये किसकी आ गई आयु, सी की आ गई। लेकिन उससे पूछी किसकी है, ए की आयु ज्ञात करें, तो ए की आयु क्या है, 2x + 2, 2x + 2, यानी 2 × x कितना आया, 12 + 2, 12 दूनी 24 और 2 26, क्या हो जाएगी, 26। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, एक फादर है और एक सन है। यदि सन की आयु x है तो उसकी पिता की जो आयु उससे 9 गुनी है, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, मदर भी है। मदर की जो आयु है, माता की आयु, वो पुत्र की आयु की कितनी है, 8 गुनी है। यदि पुत्र x का है तो इसका 8 गुना, यानी कौन हो जाएगी, माँ। यदि पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, इन दोनों का जो योगफल है हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 9 और 8 17x, वो कह रहा है 17x नहीं है, 51 वर्ष है। तो 17x की वैल्यू कितनी है, 51, तो x का मान कितना आ गया, 51/17 यानी 3। तो x किसने माना था हमने, पुत्र का, तो पुत्र कितने साल का हो गया, 3 वर्ष का, और यही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ए ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी और ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन सब की जो आयु का जो योग है वो कितना दे रखा है हमें, 105 वर्ष दे रखा है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, यानी सब एक दूसरे से क्या 5 वर्ष बड़े हैं। तो मैं यदि कहूँ यदि पहला व्यक्ति x वर्ष का है तो ये इससे 5 वर्ष बड़ा, यानी x + 5 का हो जाएगा। ये इससे बड़ा x + 10 का हो जाएगा। ये इससे बड़ा x + 15 का हो जाएगा। और ये इससे बड़ा x + 20 का हो जाएगा। और ये इससे बड़ा x + 25 का हो जाएगा। देखा जाए तो कितने x हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6x + 25 और 20 45 और 15 60, 10 70, 5 75, 75 बराबर 105। 6x बराबर 105 माइनस 75, 6x बराबर 30 और x बराबर 6 पंजे 30 यानी 5। उसे बोल रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, तो ये सबसे छोटे व्यक्ति की आयु निकल के आई है कितनी, 5 वर्ष। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, ये है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है, x + 25 यानी 5 + 25 कितना हो जाएगा, 30। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व परिवार है, उस परिवार की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 18 वर्ष। औसत आयु कितनी दे रखी है हमें, 18 वर्ष है। जिसमें 8 सदस्य, परिवार में टोटल सदस्य कितने, 8। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था औसत वाले में कि औसत में यदि हम संख्या से गुणा करें तो हमारा योग निकल के आता है। यदि मैं इसमें गुणा कर दूं तो 8 सदस्य की कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 18 × 144। ठीक, बोल रहा है एक बच्चे के जन्म होने के बाद
परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है, यानी बच्चे का जन्म हुआ है और औसत आयु जो पहले थी 18 थी वो अभी भी कितनी है, 18 ही है। यदि मैं वर्तमान में देखूं तो 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान में 2 वर्ष का अंतर है। यदि 2 वर्ष पूर्व इन सभी 8 सदस्यों की आयु का योग 144 था तो वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 के 8 सदस्य 2-2 साल बड़े हुए होंगे, यानी 8 दूनी 16, टोटल बड़े कितने हुए होंगे, 16 वर्ष। यानी वर्तमान में इनका जो योग है 8 सदस्यों का वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 4 10, 4 और 5 और 1 6, 160 वर्ष हो जाएगा। कुल योग कितना हो जाएगा वर्तमान में, 160 वर्ष हो जाएगा। अब देखा जाए जब बच्चे का जन्म हो गया है तो पहले परिवार में कितने सदस्य थे, 8, अब बच्चा भी आ गया, यानी अब सब सदस्य कितने हो गए, 9। यानी अब मैं औसत आयु अभी भी क्या उनकी समान है, बोला है जब बच्चे का जन्म होने के बाद औसत आयु अभी भी समान है। यदि अब मैं योग देखूं तो 18 9 162। अब ये 2 वर्ष बड़ा क्यों आ रहा है, ये 2 वर्ष बड़ा इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो जो बच्चा है वो 2 वर्ष का है। हमसे बच्चे की वर्तमान आयु ही पूछी है तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चार्ली और श्रेया की आयु के मध्य अंतर 6 वर्ष है। एक बंदा चार्ली और एक कौन है, श्रेया, दोनों के मध्य कितना वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का। यदि मैं चार्ली की आयु x मान लूँ और श्रेया की एक आयु जो आयु y मान लूँ तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 6 वर्ष है। 30 वर्ष पहले यानी वर्तमान से 30 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, x माइनस 30, इसकी आयु कितनी रही होगी, y माइनस 30। 30 वर्ष पहले इन दोनों का विवाह हुआ था जब चार्ली की आयु का 4 गुना, चार्ली की आयु का 4 गुना तथा श्रेया की आयु के 5 गुना, ये इसका 5 गुना, दोनों क्या था, समान था, बराबर था। तो देखता हूँ यहाँ से 4x माइनस 4 3 12 120 बराबर 5y माइनस 150। यदि मैं देखूँ 4x इस y को इधर लाऊँ तो माइनस 5y, इधर माइनस के 150 और इधर जाके आ जाएगा प्लस के 120, यानी 4x माइनस 5y इक्वस टू माइनस के 30। देखा जाए तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ बन रही है और एक ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। यदि मैं इस इक्वेशन को, इस टर्म को यहाँ पे रखूँ, मैं x का जो टर्म है इसको कैंसिल करने के लिए इसमें 4 की गुणा कर रहा हूँ। यदि इसमें 4 की गुणा करूँगा तो पूरे में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 24, 4 6 24। अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, 4x माइनस 4y बराबर 24। अब देखूँ तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे इसे माइनस बनाना पड़ेगा। जब इसको माइनस बनाऊंगा तो नीचे के जितने भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 5y प्लस का 4y यानी बचा क्या, माइनस का y, माइनस का 30 और माइनस का 24 कितने हो गए, 4 और 3 2 5, माइनस के 54, यानी y का मान कितना आ गया, 54। यदि y का मान 54 है तो x माइनस वाई बराबर कितना हमारा 6, इसमें मैं रख देता हूँ x माइनस वाई का मान कितना आया है, 54 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 54 यानी x बराबर 60। तो जो चार्ली की जो आयु थी वो कितनी आ गई, 60, और जो श्रेया की जो आयु थी वो कितनी आ गई है, 54। और हम देख भी रहे हैं कि दोनों की आयु के मध्य कितने वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है। अब बोल रहा है अब उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कर देंगे। चार्ली की कितनी है, 60 और श्रेया की कितनी है, 54, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 114। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है P तथा Q की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। P और Q तथा R की आयु में 3:2 का अनुपात है और S, यानी हमें टोटल बंदे दिए गए 4। शुरू से देखते हैं इसको।
P तथा Q की आयु 5 वर्ष का अंतर है, यानी मैं कहूँ P माइनस Q बराबर 5, दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है Q तथा R की आयु में, यानी Q और R की जो आयु में अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। यहाँ से यदि मैं बोलूँ इस Q की मैं इसके साथ गुणा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 3/2Q। तो यदि मैं इसको R की आयु निकालूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 2/3Q। ये किसकी आयु आ गई हमारे पास, R की आयु आ गई। कह रहा है S की आयु P की आयु की 2 गुनी है, यानी जितनी P की आयु है, P की आयु कितनी है P, तो उसकी आयु कितनी है S की 2 गुनी, यानी S की आयु कितनी है 2P है। यदि यहाँ से देखता हूँ R की वैल्यू, अब उससे पूछा यदि R तथा S की आयु का योग 50 वर्ष है, एक तो R और S, तो मैं यहाँ पे P का टर्म दे रखा है तो मैं इसको भी P के टर्म में बदल दूंगा। तो R बराबर 2/3 और Q की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं देखा जाए तो P इस 5 को उधर लेकर आऊँगा तो -5 और Q को उधर पहुँचा दूंगा तो इधर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ Q बराबर क्या है, P-5। तो Q की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P-5। यदि देखा जाए तो R की आयु क्या हो गई, ये। अब उसमें बोल रहा है R तथा S की आयु का योग 50 वर्ष है। R और S की जो आयु है उसका योग कितना है, 50 वर्ष है। R की आयु कितनी है, 2/3 P-5 प्लस S की कितनी है 2P बराबर 50। तो इसकी गुणा करूँगा 2/3 P-5×10/3 प्लस 2P बराबर 50। तो 2/3P और 2P इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6P और 2P यानी 8P/3 माइनस 10/3 बराबर 50। 8P माइनस 10 और बटे 3 बराबर 50। ठीक, इधर देखते हैं 8P माइनस 10, इस 3 की तरफ करता हूँ 50 दिया 150। 8P बराबर कितना हो जाएगा 160 और P बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 20 वर्ष। कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो P की आयु कितनी है, तो P की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है सविंद्र ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतनी ही आयु का था जितनी आयु तुम्हारी इस समय है। यानी सविंद्र, यहाँ पे कौन है, सविंद्र, और उसका क्या होना है, एक पुत्र है। सविंद्र ने बोला पुत्र के जन्म के समय, यानी जन्म, पुत्र का जन्म यहाँ कहीं हुआ होगा। तुम्हारे जन्म के समय में इतनी ही आयु का था, यहाँ पे इसकी कुछ आयु थी जो कि तुम्हारी वर्तमान समय में है, यानी पुत्र की जो वर्तमान समय में उम्र है उस समय पिता की आयु उतनी थी जो कि उसके जन्म के समय की बात है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि मैं कहूँ आज पुत्र की आयु x है तो उस समय सविंद्र के पिता की आयु कितनी थी x। यदि आज वर्तमान पुत्र की आयु x है तो ये पुत्र के जन्म के समय भी कितनी थी इसकी, सविंद्र की x थी। यदि सविंद्र की इस समय 40 वर्ष है, इस समय वर्तमान में कितनी सविंद्र की आयु 40 वर्ष है, तो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है x, क्योंकि यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, आज वो x वर्ष का है तो ये x का अंतर हो गया। यदि मैं देखूँ सविंद्र का जो जो पुत्र, ये सविंद्र की जो आयु है वो कितनी हो गई x ये और प्लस x ये, कितना हो गया 40। तो 2x बराबर 40 तो x बराबर 20। तो मैं कह सकता हूँ वर्तमान में जो पुत्र की जो आयु है वो कितनी है 20 वर्ष है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। यदि आज वर्तमान में 20 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी 15। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं इसकी ओर। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। टोटल विद्यार्थी कितने 35 और उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 17 वर्ष है। यदि मैं
विद्यार्थी की जो संख्या है उसमें 17 यानी औसत आयु से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कुल योग निकल के आ जाएगा 17 पंजे 85, 8 17 51, 51 और 8 59। ठीक। उस कक्षा में कक्षा शिक्षक यानी जो टीचर है उसको और विद्यार्थियों की जो औसत आयु वो 18 वर्ष है, यानी जो 35 विद्यार्थी हैं वो तो है ही हैं, इसमें यदि कक्षा शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु जो पहले 17 थी अब कितनी हो जाती है 18 वर्ष हो जाती है। यानी पहले 35 विद्यार्थी थे, अब इसमें एक कक्षा शिक्षक भी आ गए, टोटल हो कितने गए 36। यदि मैं अब योग निकालूं तो कितना आएगा 18 पंजे बटम 108 कैरी 10, 18 दिया 54 और 10 64। अब देखा जाए पहले जो 35 छात्र थे तब योग कितना था इतना, अब जब 36 हो गए यानी टीचर भी सम्मिलित हो गया है तो योग कितना हो गया इतना। ये बढ़ क्यों गया क्योंकि इसमें टीचर की भी आयु शामिल है। तो देखते हैं 8 में से 5 गए 3, 14 में से 9 गए 5 और 5 में से 5 गए 0, यानी 53 वर्ष। ये 53 वर्ष किसकी आयु आ गई टीचर की। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यदि मैं देखूं 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की जो औसत आयु है कितनी 17 वर्ष है, कितनी है 17 वर्ष है। अब खुद ही सपोज करो यदि उसमें टीचर भी शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु कितनी हो जाती है 18 वर्ष। यदि टीचर की जो आयु है वो विद्यार्थियों की आयु के बराबर होती तो ये औसत हमारा 17 वर्ष ही रहता, लेकिन ये औसत क्या हो गया है एक बढ़ गया है। तो ये एक जो बढ़ा है वो पूरे पे बढ़ेगा, पूरे हैं कितने बंदे 36, 35 तो विद्यार्थी एक टीचर तो 36। इसका मतलब जो आयु 17 वर्ष थी वो 17 वर्ष ना रह के जो टीचर की जो आयु है उससे 36 वर्ष ज़्यादा रहेगी। कितनी देखा जाए 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ये 53 वर्ष किसकी हो जाएगी टीचर की। आपको जो भी आसान लगे आप उसके साथ जा सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से 2 गुना है। एक अमित है और एक बमन है। 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु चेतन की आयु की, एक चेतन है, चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। यदि चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पूर्व मनाया था तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। देखने में काफ़ी टफ लग रहा है लैंग्वेज से, लेकिन यदि हम इसे तोड़ तोड़ के करेंगे तो बहुत इजी होने वाला है। देखते हैं। इसे एक बात यहाँ बोली है कि चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पूर्व मनाया था। अभी हमें यहीं से क्लू मिल गया। यदि मैं कहूँ ये वर्तमान है, वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व इसका जन्मदिन था। अब वो कौन सा जन्मदिन था बोल रहा है 6वां जन्मदिन था। कौन सा जन्मदिन था 6वां जन्मदिन था। यानी मैं कह सकता हूँ वर्तमान से 7 वर्ष पहले चेतन कितने वर्ष का था 6 वर्ष का था। आगे बोल रहा है यहाँ से यदि मैं देखूँ 5 वर्ष पश्चात, यानी वर्तमान से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात बमन की आयु 5 वर्ष पश्चात चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। चेतन की वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। यदि 7 वर्ष पूर्व चेतन 6 वर्ष का था तो वर्तमान में कितने का होगा आप लोगे 7 और 6 13 का, कितने का हो जाएगा 13 का। अब बमन की 5 वर्ष बाद की जो आयु है यहाँ पे वो चेतन की वर्तमान आयु की कितने गुना होगी 4 गुना होगी। कितने गुना होगी 4 गुना। यानी मैं कह सकता हूँ 13 चौका 52। तो बमन जो है 5 वर्ष पश्चात कितने उम्र का था 52 वर्ष का था। अब मैं कहूँ ये वर्तमान 5 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, यानी वर्तमान में जाऊँगा तो आप कहोगे 52 में से 5 घटा दो। 52 में से 5 घटाए तो ये कितने का हो जाएगा 47 का। बमन कितने का हो जाएगा 47 का। अब उसने पूछा है तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। तो हमें सबसे पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से 2 गुना है। तो हमने बमन की वर्तमान आयु कितनी निकाली है 47। इसका 2 गुना कौन हो जाएगा अमित हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स कर देंगे 2 7 जा 14 कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9, यानी अमित की वर्तमान आयु कितनी आ गई 94। तो तोड़ने से देखा हमने कितनी जल्दी ये सवाल हो गया है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 94 ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना उनके माता पिता की आयु का अंतर है। बड़े भाई की आयु 25 वर्ष है। पहले देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो बड़ा भाई है और एक खुद छोटा भाई है, माता है और पिता है। ठीक, उसने बोला बड़े भाई की आयु 25 वर्ष है, यानी वर्तमान में बड़े भाई की आयु कितनी है 25 वर्ष है। छोटे भाई के जन्म के समय, छोटे भाई का जन्म यहाँ कहीं हुआ होगा, ठीक है। छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की आयु 32 वर्ष थी। तब माँ की आयु कितनी थी 32 वर्ष थी। यदि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी छोटे भाई की जन्म के समय यदि जो माता की आयु थी वो 32 वर्ष थी, अब पिता की आयु माता से 5 वर्ष अधिक है, तो मैं कह सकता हूँ पिता की आयु कितनी रहेगी माता से 5 वर्ष ज़्यादा, तो 37 वर्ष। अब उसमें एक लाइन यहाँ पे ये बोल दी है कि दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना उनके माता के पिता की आयु के बीच का अंतर है। यदि मैं यहाँ देखूँ अंतर कितने का है 5 वर्ष का, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो बड़े भाई और छोटे भाई की आयु के बीच का जो अंतर होगा वो भी 5 वर्ष का होगा। तो मैं कह सकता हूँ यदि बड़ा भाई 25 वर्ष का है तो छोटा भाई कितने का होगा वर्तमान में 20 वर्ष का। बस यहीं से देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल का गैप हो गया 20 वर्ष का। यदि कहूँ पिता की वर्तमान आयु कितनी है, यदि 37 में मैं 20 जोड़ूँ तो कितने हो जाएंगे 57 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 57 वर्ष। क्या हमसे वर्तमान आयु पूछी? नहीं, उसने बोला है तो पिता की आयु उसके बड़े बेटे के जन्म के समय क्या थी, यानी बड़ा बेटा अभी है कितने वर्ष का 25 का, जन्म से पहले यानी 25 वर्ष पहले की। तो पिता की आयु जो है 25 वर्ष पहले की हम बता देंगे। तो इसमें से 25 माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 2 गए 3, यानी जब बड़े बेटे का जन्म हुआ था तो पिता की आयु कितनी रही होगी 32 वर्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों, यह एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और यह इस वीडियो का बल्कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इस जो चैप्टर में सबसे जो लास्ट टाइप है विविध, उसको हम पढ़ रहे हैं। विविध में जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने में इस टाइप के लगते हैं जैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम इसको तोड़ तोड़ के और धीरे धीरे समझ के यदि करें तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। विद्यार्थी परीक्षा में यही करते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचते हैं कि ये हमसे होने वाला नहीं है और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यदि हम चाहें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बोल रहा है तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। तरुण एक बंदा, उसकी जो आयु है एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। क्या था? वर्ग। घन वर्तमान में देखा जाए तो क्या है? घन है। यदि मैं कहूँ घन होता क्या है? क्यूब। मैं आपसे कहूँ 1 का घन यानी 1 का क्यूब क्या है? आप कहोगे 1। 2 का क्यूब क्या है? आप कहोगे 8। 3 का क्यूब क्या है? आप कहोगे 27। यदि वर्तमान में तरुण की आयु जो है वर्तमान में मैं 27 मान लेता हूँ। अब आप कहोगे आपने 27 क्यों मानी? 8 भी तो है, 1 भी तो है। चलो मैं 8 मानता हूँ जैसे, तो उसमें बोला है 2 वर्ष पूर्व यह एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। यदि मैं यहाँ से 2 वर्ष पहले जाऊँ तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 6। क्या 6 किसी संख्या का वर्ग है? आप कहोगे नहीं। यदि मैं 1 मानता इसकी वर्तमान आयु तो 2 वर्ष पूर्व इसकी आयु तो माइनस में चली जाती, और जबकि माइनस में किसी की आयु होती नहीं है। इसलिए मैं इसकी जो वर्तमान आयु है वो क्या मान के चल रहा हूँ? 27। यदि 2 वर्ष पूर्व देखा जाए वर्तमान से तो इसकी आयु कितनी रही होगी? 25। अब उसमें ये बोला भी है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु थी वो किसी एक पूर्णांक संख्या का वर्ग थी। वर्ग मतलब स्क्वायर थी। तो क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर है? आप कहोगे है। वो किसका है? 5 का। यदि मैं 5 का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा? 25। तो यहाँ तक मेरी कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रही है। आगे बोल रहा है तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर किसी पूर्णांक का घन हो जाए, यानी घन यानी क्यूब हो जाए। वर्तमान में वो है कितने साल का? 27 का।
यदि मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पे जो ये क्यूब है किस संख्या का क्यूब है? 3 का। 3 के बाद किस संख्या का क्यूब आएगा? आप कहोगे 4 का आएगा। तो 4 का क्यूब होता कितना है? 64। यानी उसको 64 बनने के लिए अभी कितने साल प्रतीक्षा करनी होगी? आप कहोगे 64 में से 27 को घटा दो, 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3। तो मैं कह सकता हूँ 37 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी, और जो कि एक 4 यानी 4 का क्या है? घन, किसी पूर्णांक संख्या का घन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखा हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हो गया है। तो हमने इस सीरीज़ में आयु के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए अलग अलग टाइप के। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, और ये जो क्वेश्चन है आप इनको कॉपी पेन की सहायता से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे अंदर एक निखार आने वाला है। हम जल्दी से स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और स्पीड परीक्षा में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उस तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।